हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित। आज की वीडियो हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये सर्किट गिवन है। इस सर्किट में 20 वोल्ट का सोर्स है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है एंड ये एक्स एलिमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करा है, इफ द पावर सप्लाइड बाय द 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स सो इन फिगर बिलो इज 60 वाट। ये जो वोल्टेज सोर्स है वो 60 वाट पावर डिलीवर कर रहा है। अगर ये पावर डिलीवर कर रहा है तो यहाँ से जो करंट आई है वो पॉजिटिव पोलैरिटी से लीव करेगा। ठीक है, आई करंट हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द पावर सप्लाइड बाय द अननोन सर्किट एलिमेंट एक्स विल बी। ये जो एक्स एलिमेंट है ये कितना पावर डिलीवर कर रहा है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होगा कि करंट यहाँ से हम आई फाइंड करेंगे, क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज गिवन है एंड पावर कितना सप्लाई कर रहा है 60 वाट। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, 60/20 इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, ये जो है कि 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर ये 4 ओम में करंट अगर ये इंटर कर रहा है तो यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी प्लस एंड माइनस। अब हम सभी एलिमेंट का पोलैरिटी मार्क है, तो अब हम केवीएल अप्लाई करेंगे वोल्टेज फाइंड करने के लिए। तो हम केवीएल अप्लाई करते हैं। 20 माइनस 4 × 3 माइनस वी माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे वोल्टेज आ गया -4 वोल्ट। अब ये एक्स एलिमेंट का हमें वोल्टेज फाइंड हो गया कि -4 वोल्ट है। करंट 3 एम्पियर का इंटर कर रहा है। अगर ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है तो ये एक्स एलिमेंट क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अभी इस केस में पावर को डिलीवर नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पावर एब्जॉर्ब फाइंड करते हैं। कितना हो गया, V × I इक्वल टू -4 × 3, तो हो गया -12 वाट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, पावर डिलीवर। पावर डिलीवर इक्वल टू माइनस पावर एब्जॉर्ब। कितना हो गया, -12 वाट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, ये इंडक्टर दिया हुआ है। इंडक्टर का कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। लेकिन इस क्वेश्चन में सेल्फ इंडक्टेंस के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि ये इंडक्टर है L1, ये इंडक्टर L2। पहले हम ए को देखते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल का हम डॉट पोलैरिटी देख रहे हैं। ये डॉट पोलैरिटी से हम देखते हैं कि ये एडिंग है या अपोजिंग है। तो हाँ, ये करंट फ्लो कर रहा है आई। तो इससे हम देख रहे हैं कि जब ये करंट इस एलिमेंट से लीव कर रहा है तो यहाँ पे डॉट है। सेकंड से भी जब लीव कर रहा है, सेकंड से जब लीव कर रहा है तो भी यहाँ भी डॉट है। मतलब कि दोनों एलिमेंट के लिए जो केस है डॉट को लेकर वो सेम है। तो ये क्या हो गया, एडिंग नेचर हो गया। एडिंग नेचर के लिए क्या होता है कि L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस 2M। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है, इंडक्टर एलिमेंट सीरीज में कनेक्शन है, बट इसका जो डॉट पोलैरिटी है वो क्या है, अपोजिंग नेचर में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब करंट इंटर कर रहा है L1 में तो यहाँ पे डॉट है। यहाँ पे इंटर करते वक्त जो है कि यहाँ पे डॉट नहीं है, जब लीव कर रहा है तो डॉट है। तो ये क्या हो गया, अपोजिंग नेचर हो गया। इसके लिए L इक्विवेलेंट होता है L1 प्लस L2 माइनस 2M। अब ये थर्ड देखिए कि दो इंडक्टर पैरेलल में कनेक्ट है एंड इसके साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम डॉट देखेंगे। ये मान लीजिए करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है I1, यहाँ से I2। यहाँ पे आप देखिए कि जब करंट ये इंटर कर रहा है तो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे जब लीव कर रहा है तो डॉट है। दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, अपोजिंग नेचर। इस केस में क्या होता है, L इक्विवेलेंट होता है L1 L2 माइनस M² L1 L2 प्लस 2M। और फोर्थ को हम देखते हैं। इसमें क्या है कि दोनों जो है सेम है। मान लीजिए I1 I2, जब दोनों इंडक्टर एलिमेंट में करंट इंटर कर रहा है तो यहाँ पे डॉट गिवन है। तो ये क्या हो गया, एडिंग नेचर हो गया। तो इसके लिए L इक्विवेलेंट L1 L2 माइनस M²
L1 L2 प्लस 2m। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शन डी। फर्स्ट का थर्ड हो गया, सेकंड का फोर्थ हो गया, सी का कितना हो गया? सी का 1 हो गया एंड डी का 2 हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन गिवन है लो पास फिल्टर है, हाई पास एंड बैंड स्टॉप। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, एटेन्यूएशन बैंड फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें मतलब ये है कि जैसे लो पास फिल्टर का हम बनाते हैं, लो पास फिल्टर में क्या होता है कि लो सिग्नल को जो है कि लो सिग्नल को पास करता है एंड हाई सिग्नल को रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए क्या है, एफ सी, और ये गेन है, लेकिन ये रिजेक्ट कितना कर रहा है, ये मान लीजिए फ्रिक्वेंसी है, और ये यहाँ पे एटेन्यूएशन बैंड फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है कि लो पास के लिए क्या है, एफ सी से लेके इन्फिनिटी तक ये क्या हो गया, एटेन्यूएशन बैंड। ठीक है, तो इसके लिए हो गया 2। एंड हम सेकंड देखते हैं हाई पास फिल्टर के लिए। हाई पास फिल्टर में क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है एंड लो सिग्नल फ्रीक्वेंसी को लो पास में तो पास नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बनाते हैं कि जैसे कि यहाँ से होगा, मान लीजिए एफ है, ये एफ सी अगर ये है, इस सिग्नल से ये पास हो रहा है, तो ये जो है यहाँ से लेकर जीरो से एफ सी, ये हो गया एटेन्यूएशन बैंड। ठीक है, तो इसके लिए हो गया हाई पास के लिए 4। अब हम थर्ड देखते हैं बैंड पास के लिए। तो बैंड पास का क्या मतलब होता है कि कोई एक फ्रिक्वेंसी तक पास करेगा, जैसे कि फिगर्स देखते हैं, बैंड पास ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, F2, ये हो गया F1। अब आप देख रहे हैं कि 0 से F2 तक एंड फिर F1 से इन्फिनिटी तक। अच्छा, ये मैंने जो फिगर बनाया ये है बैंड स्टॉप के लिए, कि ये जो इतना है F1 एंड F2 के बीच में ये क्या है, एटेन्यूएशन बैंड है, क्योंकि इस रेंज में जो है कि सिग्नल पास नहीं हो रहा है, और 0 से F1 एंड F2 से आगे की फ्रीक्वेंसी तक ये पास हो रहा है। तो ये बैंड स्टॉप के लिए है। तो यहाँ पे आप ये देखिए F1 से लेके F2 तक ये हो गया एटेन्यूएशन बैंड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बैंड पास के लिए। बैंड पास अब हम इसके लिए देखते हैं। तो बैंड पास के लिए हम ऐसे बनाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये गेन है, यहाँ पे मान लीजिए ये F2 है, ये F1 है। 0 से F1 तक सिग्नल पास नहीं हो रहा है, फिर F2 से इन्फिनिटी तक सिग्नल पास नहीं हो रहा है। तो हमें जहाँ जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल पास नहीं हो रहा है उसको हमें फाइंड करना है, उसको हम बोलते हैं एटेन्यूएशन बैंड। तो यहाँ पे ये हो गया 1, इसके लिए बैंड। ठीक है, डी के लिए जो है बैंड पास के लिए हो गया ऑप्शन ए, और बैंड स्टॉप के लिए हो गया 3। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी मैच कर रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ये देख लीजिए कि ये लिखा हुआ है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3 फेज सिस्टम यूजिंग 2 वाटमीटर मेथड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो लिस्ट। ये जो है कि वाटमीटर से ये पावर फैक्टर गिवन है, इसको मैच करना है, और ये जो है कि वाटमीटर का दिया हुआ है W1 एंड W2, 2 वाटमीटर मेथड है। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि W1 एंड W2 अगर बराबर है तो पावर फैक्टर क्या होगा, और फिर ये सारी केसेस है। तो हम देखेंगे वन बाय वन कि जब W1 बराबर W2 होता है तो इस केस में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है, यूनिटी होता है। तो इसके लिए कितना होगा, मैच भी करते जाएंगे साथ में। अब W1 इक्वल टू W2 है, तो इस केस में पावर फैक्टर होता है 0.866 लैग। तो इसके लिए हो गया डी। अब दिया हुआ है W1 इज ग्रेटर देन 0 और W2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा है कि जब W2 इज इक्वल टू 0 है और W1 इज ग्रेटर देन 0 है, जब 2 वाट मीटर मेथड में जब कोई भी एक की रीडिंग 0 आती है तो उस केस में जो पावर फैक्टर होता है वो 0.5 होता है।
ठीक है, 0.5 होता है, 0.5 लैग। तो ये हो गया इसके लिए। अब नेक्स्ट जो है कि W1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड W2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या होता है कि जब एक भी वाटमीटर W1 या W2 की रीडिंग नेगेटिव आती है और तो उसकी इक्वल वैल्यू होती है, जैसे कि W1 इक्वल टू माइनस W2, ये जब केस होता है तो इस केस में जो है कि पावर फैक्टर ज़ीरो रीडिंग होता है, ज़ीरो पावर फैक्टर होता है। तो ये हो गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो इसमें से देख लेते हैं फर्स्ट का बी, फर्स्ट का, अच्छा यहाँ से ये देखेंगे ना, इसका जो है कि 0.5 लैग है, तो ए का थर्ड है, बी का वन है, ये है ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि थ्री इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन स्टार टेक ए लाइन करंट ऑफ 10 एम्पियर व्हेन फेड फ्रॉम 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड सोर्स इफ द लोड रेजिस्टेंस आर रिकनेक्टेड इन डेल्टा द लाइन करंट विल बी। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्टार कनेक्शन जब था तो इस टाइम जो लाइन करंट है वो 10 एम्पियर होता है, 10 एम्पियर गिवन है। क्वेश्चन में यह है कि जब हम इसको डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो इस केस में करंट क्या होगा, लाइन करंट। ठीक है, तो हम जैसे लिखते हैं कि आई स्टार अपॉन आई डेल्टा इक्वल टू होता है 1/3 होता है। तो ऐसे आई डेल्टा हो गया 30 एम्पियर। ठीक है, अच्छा स्टार एंड डेल्टा से एक चीज़ हम और देख लेते हैं, स्टार एंड डेल्टा से और देख लेते हैं। जब स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन में फेज करंट एंड लाइन करंट क्या होता है, इक्वल होता है। पर जो वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा के लिए ऐसे ही डेल्टा में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इक्वल होता है एंड जो लाइन करंट होता है वो √3 फेज करंट होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 120 कूलम चार्ज थ्रू 3 वोल्ट इज। जैसे क्या होता है कि वोल्टेज V इक्वल टू होता है W/Q। ठीक है, तो यहाँ फाइंड करना है कि W फाइंड करना है, तो W वोल्टेज इंटू चार्ज। तो कितना हो गया, 3 × 120 इक्वल टू 360 जूल। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कैपेसिटर इन ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन एसी मोटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद। इसमें क्वेश्चन में ये कहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर एसी मोटर है। ठीक है, ये क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। क्वेश्चन में है कि जो कैपेसिटर होता है वो किस वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होता है। तो हम देखते हैं इसको कि जैसे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, तो पहले सबसे पहले हम रनिंग वाइंडिंग बनाते हैं, मेन वाइंडिंग जिसको बोलते हैं। एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, अब फिर ये हो गया ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब इसी के साथ जो है कि हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। और इसमें जो रोटर होता है वो स्क्वायरल गेज रोटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं। ये हो गया मेन वाइंडिंग, ये हो गया ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, ये कैपेसिटर कनेक्ट है, इसको बोलते हैं। ये मोटर कौन सा है, ये मोटर कौन सा है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। तो यहाँ पे कैपेसिटर जो कनेक्ट होता है वो किस में कनेक्ट होता है, यहाँ पे देखते हैं क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं क्योंकि जब स्पीड 70 to 75% तक अचीव हो जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है, तो ये वाइंडिंग
क्या होती है, डिसकनेक्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ हम स्टार्टिंग में इस वाइंडिंग को हम यूज करते हैं, कनेक्ट होती है। और इसमें कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं ताकि टॉर्क जो टॉर्क हो वो इंक्रीज हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि इफ पी आई क्या होता है, आयरन लॉस, बी द आयरन लॉस एंड टी नॉट बी विद द ओमिक लॉस ऑफ फुल लोड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड टू ऑब्टेन मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 2/3 फुल लोड। क्वेश्चन में ये है कि जब एक्स जो है 2/3 है, ये क्या फ्रैक्शन है, मतलब कि जो फुल लोड का 2/3 टाइम्स है, ठीक है। अब मैक्सिमम लोड के कंडीशन में क्या होता है कि पी नॉट इक्वल टू एस स्क्वायर पी आई, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एस स्क्वायर पी नॉट इक्वल टू पी आई। जो ये पी नॉट है वो कॉपर लॉस है, और जो पी आई वो आयरन लॉस है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो गया कि पी नॉट फाइंड करने हैं, और पी नॉट इक्वल टू हो गया पी आई अपॉन एस स्क्वायर। तो पी नॉट या बोले पी कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस कितना है, आयरन लॉस है पी आई, और एस स्क्वायर है, एस का करेंगे तो 4/9। तो कॉपर लॉस 9 pi/4, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इफिशिएंसी का ये कंडीशन होता है, ये मैक्सिमम इफिशिएंसी का कंडीशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज मोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ, कह रहा है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है वो ट्रांसफार्मर के किस केस में सिमिलर हो, ऑपरेशन सिमिलर होता है। तो ट्रांसफार्मर विद ए शॉर्टेड सेकेंडरी, जब ट्रांसफार्मर का हम सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट करते हैं तो उस केस में 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो है कि वो सिमिलर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल ऑफ 10 किलोमीटर लेंथ इज 1 मेगा ओम, द रेजिस्टेंस फॉर द लेंथ ऑफ 40 किलोमीटर इज। जैसे कि ये होता है ना कि इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस होता है, आर इंसुलेशन लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर है, अगर फॉर कंडक्टर, उसके लिए क्या होता है कि आर इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। बट यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखना है हमको, तो यहाँ पे ये हो गया आर 2 और 1 L1/L2, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो L1 कितना है, L1 है 10 किलोमीटर, जो L2 कितना है 40 है, और ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस ए कितना दिया हुआ है, 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम। तो आर इंसुलेशन 2 कितना हो गया, 0.25 मेगा ओम। इससे ये समझ पा रहे हैं कि जब लेंथ हमारा इंक्रीज होगा तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ इंक्रीज होने पे उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिए कि केबल से रिलेटेड है, एल टी केबल, ई एस टी केबल, एस टी केबल एंड एस टी केबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एल टी केबल होता है इसकी जो लेस देन वन 1000 वोल्ट होता है, एंड एस टी केबल लेस देन 11 kV होता है। फिर इसके बाद कि जो एस टी केबल है, एस टी केबल होता है एस टी लेस देन 33 kV, एंड ई एच टी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लेस देन 66 kV। तो यहाँ पे हम ऑप्शन मैच करा लेते हैं। जो एल टी केबल है वो हो गया ई एच टी कितना हो गया, एस टी केबल, एच टी केबल, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 4 ऑप्शन डी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, और इसमें जैसे ये देखिए है कि पोल्स क्रॉस और गेज स्टे वायर कंटिन्यूअस अर्थ वायर एंड टॉप ऑफ द टावर। जैसे इसको हम समझने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम एक पोल बना लेते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए एक पोल है,
जैसे यहाँ पे एक पोल, ये पोल है, तो पोल का क्या, पोल क्यों लगाते हैं, पोल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कि ये पोल क्या होता है कि जो कंडक्टर वायर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ओवर ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम पोल नहीं लगाएंगे तो उसको हम ट्रांसमिट कैसे करेंगे कंडक्टर को, तो इसलिए हम पोल लगाते हैं। पोल से क्या, पोल कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, ताकि जो सेफ डिस्टेंस पे होना चाहिए ग्राउंड से, ताकि जो है कि सेफ रहे। तो यहाँ पे पहला हो गया कि टू सपोर्ट द लाइन कंडक्टर एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड। सेकंड क्या है, क्रॉस आर्म क्या होता है, क्रॉस आर्म देखिए ये है, इसकी जो डिस्टेंस होती है वो इतनी होनी चाहिए कि इससे जो पोल से जो है कि टच ना करे। तो यहाँ पे टू कीप द कंडक्टर्स एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द ईच अदर एंड फ्रॉम द पोल, तो ये हो गया एक बी। सेकंड क्या है कि स्टे एंड गेज, तो इसके लिए क्या है कि टू स्टे ओवरहेड लाइंस एट एंगल एंड टर्मिनल पोजीशन। जैसे ये होता है ना, जैसे कि मान लीजिए इस पोल को सपोर्ट के लिए एक वायर लगाते हैं, उससे ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है और इसको बोलते हैं स्टे वायर, एंड इसी में एक इंसुलेटर कनेक्ट होता है और इसको बोलते हैं स्टे इंसुलेटर। तो ये हो गया सी का। और फोर्थ है कंटिन्यूअस अर्थ वायर ऑन टॉप ऑफ द टावर। जैसे ये टावर है, यहाँ पे अगर ये टावर है तो यहाँ पे टॉप से जो है कि अर्थ वायर कनेक्ट होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है कि लाइटिंग स्ट्रोक के लिए, डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक के लिए जो है कि सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू प्रोटेक्ट द लाइन अगेंस्ट द लाइटिंग, लाइटिंग के लिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया सी। तो कौन सा, ए बी सी, सॉरी ए बी सी, ये डी का है, ये डी का है। तो ए बी डी सी, तो ए बी डी सी, तो कितना 1243, 1243, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द जनरेटिंग स्टेशन विच हैज़ ए हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड लो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज यूजुअली ऑपरेटेड एज ए। कहने का मतलब ये है कि जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, किस जनरेटिंग स्टेशन के लिए हम जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कि वो लो होना चाहिए, वो होता है बेस लोड स्टेशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है कि ये दिया हुआ है पेल्टनविल फ्रांसिस कपलान टरबाइन, ये टरबाइन का नेम है। ठीक है, अब जो है कि ये क्वेश्चन गिवन है कि पेल्टन व्हील के लिए क्या होता है एंड फ्रांसिस के लिए एंड कपलान के लिए। तो इसमें क्या होता है कि पेल्टन के लिए क्या होता है, हाई होता है, हाई क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, जो फ्रांसिस होता है मीडियम होता है एंड कपलान के लिए लो होता है। तो हाई मीडियम लो क्या है, 1 2 3, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसकी हाइट ये दिया हुआ है, लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड, वेरी हाई हेड। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि पेल्टन व्हील का जो है कि सबसे ज़्यादा वेरी हाई हेड होता है। तो इसका हो गया, ये किसका, ये हो गया पेल्टन का, ये हो गया फ्रांसिस का। मीडियम हेड ये हो गया कपलान का, और लो हेड सबसे कम हेड किसका होता है, प्रोपेलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कोड्स कौन कौन सा है। तो लो हेड के लिए क्या है, ये है, मीडियम हेड के लिए दो है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इससे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, उस वो लेकर हम आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।